बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग जो है वो एक नया डॉक्यूमेंट जो है, एक नई फाइल जो है वो हम बनाएंगे। इन पेज के अंदर फाइल मेन्यू पे जाएंगे और न्यू पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह न्यू फाइल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को हमने समझना है, इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं उसको हम समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देखें कि पेज साइज क्या आपने लेना है। अच्छा, इससे पहले मैं एक दफा ओके करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये नया डॉक्यूमेंट कैसे आएगा। बाद में हम एक एक सेटिंग को डिस्कस करेंगे। ये देखें जी, इस तरह का एक नया डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा। इसका पेज साइज होगा, मार्जिन होगी और बहुत सारी चीजें। कंट्रोल एन से वही डायलॉग बॉक्स आएगा ये इस तरह। अब ये जो हमने पेज का साइज लिया हुआ है, ये है वो पेज जिसका साइज आया हुआ। ये A4 पेज है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक A4, B5 और मिलीमीटर्स में भी उसको डिफाइन किया हुआ है। लेटर साइज इस तरह इंचेस में भी आप दे सकते हैं कि जिस पेज पे आपने कंपोजिंग करनी है, लिखना है, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई यहाँ पे आपको नजर आ रही हो। यानी ये देखें, इसकी लंबाई जो है वो 11 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो 8.5 इंच है अगर आप लेटर साइज यूज करेंगे। ये इस तरह ओरिएंटेशन उसकी कि पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है। जरा हम लैंडस्केप करके मैं ओके करता हूँ। अब देख, दो ऑप्शंस है। अभी हमने लेटर साइज किया हुआ है और इसको लैंडस्केप, तो ये इस तरह आपको नजर आएगा बिछा हुआ। तो फिर एक दफा कंट्रोल एन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पेजेस कितने लेने। देखिए एक पेज फिलहाल हमने लिया था अभी इससे पहले। आप एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, 3 पेज, 4 पेज, जितने भी पेज डॉक्यूमेंट के अंदर आप जरूरत के मुताबिक लिख सकते हैं। हाँ, मार्जिन इसके, जिसको हम आम जुबान में हाशिया भी कहते हैं, लेफ्ट से कितने मिलीमीटर हो, राइट से कितने मिलीमीटर हो, टॉप से, ये टॉप मार्जिन होता है, ये लेफ्ट मार्जिन है, ठीक है, और ये राइट मार्जिन है। इसी तरह बॉटम मार्जिन भी होता है जो नीचे की तरफ से मार्जिन छोड़ा होता है पेज से। इसी तरह डायरेक्शन है लिखने की, लेफ्ट टू राइट आपने करना है या राइट टू लेफ्ट लिखना है। इसी तरह ये कॉलम पोजीशन है, कॉलम एक से ज्यादा आप दे सकते हैं। फर्ज करें 3 कॉलम देते हैं हम और एक पेज ले लेते हैं। अब मैं ओके करता हूँ, देखें ये 3 कॉलम आ गए, ठीक है। और ये इस तरह मैं फिर एक कंट्रोल एन करता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 कॉलम हमने ले ली। अब ये गटर पोजीशन जो होती है, गटर साइज इसको बोलते हैं। गटर साइज बेसिकली बाइंडिंग के लिए होता है कि अगर आपने फर्ज करे रिंग बाइंडिंग, अमूमन आम तौर पर ये रजिस्टर होते हैं रिंग बाइंडिंग के लिए, तो जो वो बाइंडिंग ने घेरना होता है वो मार्जिन से पहले पहले बाइंडिंग ने वो एरिया जो है वो गटर साइज कहलाता है। अब यहाँ पे देखें हमने कॉलम बनाए हुए हैं, अगर हमने इसको बाइंडिंग करना है तो ये गटर इसका साइज हो। मैं कम करता हूँ, फर्ज करें मैं कहता हूँ, आप देखिए नोट कीजिए 1 कर दे और कॉलम 2 कॉलम कर लेते। अब ये जरा देखिएगा, ये फासला इन कॉलम्स के दरमियान जो है वो कम आ रहा है। तो ये अमूमन जो गटर साइज होता है वो बाइंडिंग के लिए होता है कि बाइंडिंग में कितनी जगह घेरेगा। तो फिर एक दफा कंट्रोल एन करते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास है ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स और डबल साइडेड। डबल साइडेड ये होता है कि जैसे बुक आपने बनाई होती है तो उसमें एक पेज आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। जरा मैं आपको करके दिखा। डबल साइडेड और फेसिंग पेजेस हम कर लेते हैं। नया डॉक्यूमेंट खोलने लगे, एक पेज उसके अंदर लेने, तो मैं यहाँ पे खोलता हूँ, ये देखें, और यहाँ पे मैं इसका जरा जूम कम करता हूँ ताकि नजर आ जाए आपको। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखना शुरू कर, ये पहला पेज है देखिएगा, ये दूसरा पेज आ गया, ओ ये तीसरा पेज आ गया। ये देखें ये फेसिंग पेजेस है। ओके, तो फेसिंग पेज का मेरा ख्याल मसला हल हो गया कि दोनों पेज आपको नजर है। पहला पेज तो सिंगल होगा, दूसरा और तीसरा हमें ये नजर आ रहा है यहाँ पे ऊपर, ये दूसरा है और ये तीसरा इस तरह नजर आ रहा है। तो ये है फेसिंग पेज के ऑप्शन। अब मैं कंट्रोल एन करता हूँ तो इसको आप सेव एज डिफॉल्ट कर सकते। सेव एज डिफॉल्ट का फर्ज करिए ये सेटिंग आप एक ही किस्म की कंपोजिंग कर रहे हैं और बार बार सेटिंग करने की आपको जरूरत पड़ती है, तो एक दफा सेटिंग करके सेव एज डिफॉल्ट कर दे। जब भी नई फाइल लेंगे वही सेटिंग उस पे अप्लाई हो। तो ये था स्टूडेंट आपका न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। और ये मैं एक दफा कंट्रोल एन करके फिर ओके करता हूँ, फिर कंट्रोल एन ना, ओ ये देखिए मैसेज है, कैन नॉट ओपन मोर देन 7 डॉक्यूमेंट। यही मैं बताना चाह रहा था कि एक दफा में आप 7 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इन पेज पे खोल सकते। हाँ, अब इन डॉक्यूमेंट्स को क्लोज कैसे करना है, देखिए फाइल और यहाँ पे देखिए क्लोज, ठीक है। यानी आप कंट्रोल F4 करेंगे ना तो ये डॉक्यूमेंट्स क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल F4, कंट्रोल F4, कंट्रोल F4, कंट्रोल F4, ये देख। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो नई फाइल लेने की या नया डॉक्यूमेंट लेने का जो डायलॉग बॉक्स था उसके अंदर जो ऑप्शंस थी वो हमने डिस्कस की।